आप ट्यूशन टीचर हैं या आपका कोचिंग सेंटर है और सोच रहे हैं कि आईटीआर फाइल कैसे करें? क्या आपकी पूरी फ़ी कैश, यूपीआई या बैंक ट्रांसफ़र से आती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्यूशन इनकम पर टैक्स लगता है या नहीं लगता? अगर आपने गलत आरटीआई फॉर्म चुन लिया, इनकम सही से नहीं दिखाई या सेक्शन 44 एडी का फ़ायदा नहीं लिया तो आपको इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है और ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको महंगी पड़ सकती है। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही रजिस्टर्ड कर लेंगे फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है देन ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो आप एक इंडिविजुअल ही होंगे तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। तो देखिए, यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। तो यदि आप एक ट्यूशन टीचर हैं या आपका कोचिंग सेंटर है और आप उसके लिए आईटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आईटीआर फॉर्म है वो जो आपको सिलेक्ट करना होगा, वैसे तो जो आईटीआर फॉर्म है वो इनकम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है। सपोज दैट मान लीजिए आपकी सिर्फ ट्यूशन टीचर या कोचिंग सेंटर से इनकम है तो आपको सिलेक्ट करना होगा आईटीआर 4। और मान लीजिए आपकी ट्यूशन टीचर के अलावा आपकी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या क्रिप्टो करेंसी में इनकम है, फिर आपको आईटीआर 4 की जगह आईटीआर 3 सिलेक्ट करना होगा या फाइल करना होगा। ठीक है, बाकी आपको करना क्या है, आपको एआईएस में जाकर टीआईएस चेक करना है क्योंकि जहाँ कहीं भी आपकी इनकम होती है वो टीआईएस में शो हो जाती है और वही हमें आरटीआर फॉर्म में दिखानी होती है। यदि आप आरटीआर फॉर्म में वो इनकम नहीं दिखाएंगे टीआईएस में जो शो हो रही है तो आपके पास इनकम टैक्स का डिफेक्टिव नोटिस भी आ सकता है। प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, देन ओके लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। देन आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन इज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है? 4 लाख। 4 लाख से ज़्यादा है तो इस पर टिक मार्क करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें अदर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, इसमें ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यदि आप एक सैलरीड पर्सन है, सपोज दैट मान लीजिए आप किसी कॉलेज में या स्कूल में आप एक टीचर है और आपको जो इनकम मिलती है वो सैलरी के थ्रू मिलती है, आपको सैलरी मिलती है। तो यदि आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में टीचर हैं तो भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो इसमें सभी ऑप्शन दिए हुए हैं और यदि आप प्राइवेट टीचर हैं तो अदर्स का ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे नोट एप्लीकेबल करेंगे। फाइलिंग सेक्शन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन, यदि आप ड्यू डेट की बात कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे और यदि आप अपनी आरटीआई को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आएंगे। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना होगा ओल्ड रिजिम के लिए 10IEA। ठीक है, और उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, लेकिन हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। देन नीचे आएंगे, नो पर टिक मार्क करेंगे न्यू रिजिम में जाने के लिए। देन इसको भी नो करेंगे। यहाँ पर है बैंक डिटेल्स। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 एडी, देन प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 एडी, देन प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44 एई। अब इनमें से जो ट्यूशन टीचर या कोचिंग सेंटर की जो इनकम होती है वो बिजनेस में कंसाइडर की जाती है, किसमें, बिजनेस में, तो इसमें ऐड करेंगे। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब इसको हम एडिट करेंगे क्योंकि हम ट्यूशन टीचर के लिए यहाँ पर आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। एडिट पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ बिजनेस, यदि आपके कोचिंग सेंटर का कोई नाम है तो यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं साई कोचिंग सेंटर। ठीक है। बिजनेस कोड, अब देखिए इसमें काफ़ी सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट करना है। सकते हैं कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशंस। ठीक है, इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर है ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट। ठीक है, थ्रू अकाउंट पेई, चेक और अकाउंट पेई, बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यानी कि यदि आपकी रिसिप्ट है किससे, बैंक से, तो यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि हमारी जो बैंक से रिसिप्ट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया, कैश में रिसिप्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारी टोटल रिसिप्ट होगी 15,50,400 रुपये। ठीक है, बैंक से भी और कैश से भी। अब ये तो थी रिसिप्ट, अब हमें इनकम शो करनी है। यदि हम बैंक से अपनी जो रिसिप्ट दिखाते हैं, जैसे कि हमने दिखाई है यहाँ पर 10,50,400, तो यदि आप बैंक से दिखाते हैं तो 6% वाले में ऐड करेंगे, 6%। ठीक है, तो इसमें दिखाएंगे, जैसे कि हम इसमें दिखा देते हैं 8,50,000। और यदि हम कैश में दिखाते हैं तो उसका कम से कम आपको 8% दिखाना ही होगा। मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी बैंक से है तो कम से कम 6% दिखाना होगा इनकम, और यदि कैश में है तो कम से कम 8%, और मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं। ध्यान नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी इनकम है सैलरी से, तो सैलरी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। और यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। देन नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, जो आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपकी कितनी लायबिलिटीज है और कितनी आपकी एसेट्स है, वो इसमें फिल करनी होती है। जैसे कि इसमें दिया हुआ पार्टनर्स मेंबर अवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज यहाँ पर शो हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल कर लेना है। देन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। यदि आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट कितना होता है, 1.25 लाख, 1.25 से ज़्यादा है तो फिर आपको किस में शो करना होगा, ITR 3 में। ठीक है, यदि आपका एग्जाम्प्ट है 1.25 लाख रुपए तक आपका कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं एग्जाम्प्ट में। टोटल सेल कंसिडरेशन, सेल कितने की है यहाँ पर ऐड करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की परचेज की है यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। देन टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। हम जा रहे हैं न्यूज जिम में, और न्यूज जिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। देन कंफर्म पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। सैलरी पर कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। देन टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम,
ठीक है, जो आईटीआर में कंप्यूटेशन होती है वो ऐसे होती है, लेकिन जो हम बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, वो एक्सेल सीट पर तैयार की जाती है। तो यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी? 9,02,500 रुपये। ठीक है, नीचे आएंगे। अब हमारा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम टैक्स कितना बना? 30,250 रुपये। क्या हमें ये टैक्स पे करना होगा? नहीं, क्योंकि रिबेट होती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, तो इसमें ये एडजस्ट हो गया, अब हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। देन यू नीड टू मेक ए पेमेंट। यदि आपका कोई टैक्स बनता है तो यहाँ पर शो हो जाता है, और यदि आपका रिफंड बनता है तो भी यहाँ पर शो हो जाता है। एक बार इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद देन प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यू कैन सी वैलिडेशन सक्सेसफुल। देन प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ये आरटीआर फॉर्म। देन नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो है आधार ओटीपी से अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आधार ओटीपी के लिए होता है। देन इस पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इसमें डाल लेना है। जैसे ही आप इसमें ओटीपी डालेंगे तो इस आरटीआर को आपको वैलिडेट कर सबमिट कर देना है, तो ये ई वेरीफाई भी हो जाएगी। तो गाइस इसी प्रकार ये आपको अपनी आरटीआर फाइलिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको चलिए प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।